जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B मैथ्स स्टैंडर्ड 8 RTPS CBSE। तो यहाँ पर देखो 6B में जो हम डिस्कस करेंगे ये है मल्टीप्लिकेशन। 6A में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का 8 इंटू ए स्क्वायर इंटू -1। तो मल्टीप्लिकेशन में आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो। -1 और 8 मल्टीप्लाई होकर बनेगा -8 और ये बनेगा ए स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पर कई और एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगला है 6th क्वेश्चन है तुम्हारी इस बुक में। लेट अस टेक 4th वन। -5PQ इंटू -3P एंड -6Q। तो देखो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो हमने ढूंढा था कि कौन से सिमिलर टर्म्स हैं और सिर्फ सिमिलर टर्म्स को ही हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्म्स कोई भी हो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो ये PQ है, ये P है, ये Q है, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं तो भी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें तुम क्या करो, पहले नंबर्स को खाली मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15 एंड 15 6 जा 19। मैं ऐसे लिख देता हूँ -5 इंटू -3 इंटू -6। उसके बाद जो P है वो देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये बन जाएगा P द स्क्वायर। और Q भी यहाँ भी है और यहाँ है, बन जाएगा Q द स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन हमें पूरे मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। नंबर्स को पहले मैंने एक तरफ ले लिया, उसके बाद जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया। उसको भी मैं चलो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। जैसे PQ है उसमें P मल्टीप्लाई करो, उसमें Q मल्टीप्लाई करो। -5 ऑलरेडी लिख लिया, -3 लिख लिया, -6 लिख लिया, इनटू ये PQ लिखा, ये P लिखा और ये Q लिखा। नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर माइनस आ गया इसलिए ये माइनस हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, तो ये हो गया 90। अब हमारे पास है ये P। हमें पता है A का पावर M है, A का पावर N है, तो A का पावर M प्लस N हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। A का पावर M, A का पावर N मल्टीप्लाई करने पे बनेगा M प्लस N। तो उसी तरीके से यहाँ पर P का पावर 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो पावर 1 + 1 2 बन जाएगा, Q का भी पावर 2 बन जाएगा। तो ये रहेगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये 4th क्वेश्चन लिया है। उसी तरह से यहाँ पर देखो मैं 5th क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। 1/2 a द स्क्वायर 4/3 xy है। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 x² y। नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लो। -1/2 इंटू -3/4 और कोई नंबर है क्या है, इंटू 4/3। अब अल्फ़ाबेट्स की तरफ देखो, A है हमारे पास, उसे लिखो, XY है उसे भी लिख लो, इंटू एक्स स्क्वायर वाई है उसे भी लिख लो।
ये यहाँ पे देखो, ये 4 नीचे है और ये 4 ऊपर है, कट जाएगा। ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा। माइनस और माइनस प्लस बनेगा। सो अभी हमारे पास आ गया प्लस में 1/2। ठीक, 4 और 4 कट गया, 3 और 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस बना। ए के लिए कोई दूसरा टर्म नहीं है तो ए को जैसा है वैसा ही रहने दो। x का पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो मिला के बन गया x का पावर 3। ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये बन गया y का पावर 2। और ये रहा तुम्हारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। अब चलो हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन यहाँ मैं लिख देता हूँ। L स्क्वायर 1/4 m² 6 ml माइनस ऑफ 6 ml। वन बाई 4 देखो नंबर है, एक तरफ ले लो, -6 एक नंबर है वो भी लिखो। अब यहाँ लिखो L स्क्वायर m², फिर लिखो m और l। नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -3 हो गया। l द पावर 2 है, l द पावर 1 है, मिला जुला के हो गया 3। m द पावर 2 है, m द पावर 1 है, मिला जुला के हो गया 3। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये है हमारे लिए एक फाइनल आंसर इस 6th क्वेश्चन का। तो चलो अब इस बैकग्राउंड के बाद हम अपने सेकेंड ग्रुप के तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन का ही सेकेंड ग्रुप दिया गया है। Multiply the following. Six x plus y and 3y minus 2x. 6x plus y and 3y minus 2x. तो देखो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ना, जो तुम्हें 2 ब्रैकेट में दिए गए हैं, मतलब हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, ये पहला वाला टर्म लिखो 6x, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है। फिर लिखो प्लस y, अब तुम्हें इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। अब इस तरीके से पहले लिख लेना है। देखो मैंने कैसे लिखा, 6x लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट, प्लस y लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट। अब इस 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो 6 3 जा 18, फिर xy, फिर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 6 2 जा 12, x और x बन जाएगा x द पावर 2। बहुत आराम से करो, समझ के करो। पावर 1 है, पावर 1 है, तुम जानते हो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। x का पावर 1 इंटू x का पावर 1 बन जाएगा x का पावर 2, x का पावर m, x का पावर n बनता है x का पावर m प्लस n। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। 3y द पावर 1 है, पावर 1 है, ये बन गया y द पावर 2, 2xy। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं तो ये जो y है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब xy और xy एक साथ ले आओ,
18xy and 2xy माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। याद रखो, जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है वो खाली सिमिलर टर्म्स में होगा। मल्टीप्लिकेशन के समय हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना था तो मैंने सिमिलर टर्म्स को एक जगह रखा। अब 18xy और 2xy ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16xy माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में सीधे सीधे कर लेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिमिलर टर्म्स को ढूंढेंगे। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था। चलो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ आगे बढ़ें। a प्लस 2b एंड a स्क्वायर माइनस 3b। तो यहाँ पर देखो हमें दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, दो टर्म्स हैं। ये प्लस साइन बता देगा ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इस ब्रैकेट में ये पहला है, ये दूसरा है। तो बहुत आसानी से इस a का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस 3b में, फिर इस 2b का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट। सो इस a का जब तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे ये बनेगा a द पावर 3। कैसे? a का पावर m है, a का पावर n है, बनता है a का पावर m प्लस n। a का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, a का पावर 2 है, a का पावर 2 प्लस 1, a का पावर 3 माइनस 3ab प्लस, फिर इस 2b का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर b माइनस 2 और 3 बनेगा 6, 2 3 जा 6, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 2 3 जा 6, फिर इस b और b का वैल्यू बन जाएगा b द पावर 2। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो तुम ऐड कर सको, कोई ऐसा सिमिलर टर्म दिख नहीं रहा है, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। याद रखना, फाइनल आंसर अपना रिपोर्ट करने के पहले एक बार ज़रूर देख लो कि क्या है मेरे पास कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, तो चलो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एस टी माइनस 1/4 टी स्क्वायर देन टी प्लस एस टी माइनस 1/4 टी स्क्वायर इंटू टी प्लस एस। अब देखो मुझे ब्रैकेट ओपन तो करना है। हमेशा तुमने देखा था मैं यहाँ से टर्म लेता था, इस पूरे में मल्टीप्लाई करता था, लेकिन अब मैं इस तरफ से करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इजी टर्म मुझे दिख रहे हैं। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये पहला टर्म देखो ऐसे लिख देता हूँ, टी प्लस एस इंटू एस टी माइनस 1/4 टी स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही होती है। इसी हिसाब से मैंने लिखा 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2। अब इस t को पूरे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है
फिर इस एस टी का मल्टीप्लाई करोगे तो टी द पावर 2 1/4 टी द पावर 3 एस द स्क्वायर टी 1/4 एस टी द स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे ये टर्म एस टी द स्क्वायर और एस टी द स्क्वायर ये सेम टर्म है, तो उन्हें एक जगह लाके तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हाफ मार्क यहाँ पे कट सकता है। तो एस टी स्क्वायर -1/4 एस टी स्क्वायर, इसे देखो मैं यहाँ से उठा के ना यहाँ रख रहा हूँ बस, -1/4 टी द क्यूब प्लस एस स्क्वायर टी। ये वैल्यू देखो एस टी स्क्वायर कॉमन है, 1 - 1/4 एस टी स्क्वायर ऐसा लिख लो। दोनों में एस टी स्क्वायर है, उसको बाहर कर दिया और यहाँ पे 1 अब बच गया, यहाँ पे 1/4। बहुत ध्यान से देखो, एकदम आराम से। मुझे 1 एस टी, यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था 1, यहाँ पे था 1/4, तो 1 - 1/4 लिख लिया, ये एस टी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वैल्यू वापस मिल जाएगी तुम्हें। यहाँ पे 1/4 टी द क्यूब एस स्क्वायर टी ऐसे ही रहने दो, 4 × 1 = 4 -1/4 एस टी स्क्वायर 1/4 टी द क्यूब एस स्क्वायर टी। दिस इज़ 3/4 एस टी स्क्वायर 1/4 टी द क्यूब एस स्क्वायर टी। तो इस तरह से हमने अपने फाइनल आंसर को यहाँ पर अचीव किया। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 4th क्वेश्चन। तो देखो ये है मेरे पास, अभी हमारे पास हम 4th क्वेश्चन, वो कह रहा है 0.2a 0.5b 0.2a प्लस 0.3b। ठीक है, सो दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, ये टर्म्स हमें दिए गए हैं। हम लिखेंगे 0.2a, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.2a प्लस 0.3b में, -0.5b। याद रखो ये माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिख रहे हैं हम, और किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में, 0.2a प्लस 0.3b। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। 0.2 का मतलब होता है 2/10, उसी तरह से यहाँ भी 2/10 होगा, ये भी 3/10 है, और यहाँ भी है 5/10, और ये है 2/10, और ये है 3/10। ठीक है, अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 = 4, 10 × 10 100, a का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में जब तुमने किया तो ये बन गया 2 × 2 = 4, 10 × 10 100, a × a स्क्वायर, प्लस 2 × 3 = 6/100 ab। ये सेकेंड टर्म में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, माइनस 5b/10 एंड 2/10a, 5 × 2 = 10/100 ab, माइनस, ये माइनस है देखो यहाँ पे सब वैल्यू चेंज करता जाएगा, 5 × 3 = 15/100 a, दैट इज़ b द स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं। अब देखो हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिखें, उसके पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 4/100 a स्क्वायर, ये ए बी है, ये भी ए बी है, 6 और 10 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा -4/100 AB।
माइनस ऑफ 15/100 बी द स्क्वायर। क्योंकि देखो मेरे पास था 6/100 माइनस 10/100, डिनोमिनेटर सेम था। 6 माइनस 10 का आंसर होता है -4। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा। अब ये डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो बनेगा 0.04 ए स्क्वायर, 0.04 ए बी, 0.15 बी द स्क्वायर। तो इस तरह से ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ 4th क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो ये हमारे पास हमारा 5th क्वेश्चन। इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 a लिखो, फिर ये पूरा ब्रैकेट आने दो। 3/5 a, 2/3 b, 2/3 b, 3/5 a प्लस 2/3 b। ठीक है, ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट कर रहे हैं। सब जगह एक ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। पहला टर्म लिया, इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, दूसरा टर्म लिया और इस पूरे में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे ना तो कैसे, देखो ए में मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बनेगा। 1/2 3/5 में मल्टीप्लाई जब करोगे 1/2 इंटू 3/5, तुम्हें पता है कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 3/10 ए द स्क्वायर प्लस, वैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1/2 इंटू 2/3 ए बी, 2 कट जाएगा। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते समय 2/3 इंटू 3/5 इंटू ए बी। अब ये माइनस बनेगा, याद रखना, बहुत केयरफुल रहना साइन पे। ये 2/3 है इंटू 2/3 है, b इंटू बी। ये वैल्यू ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। 3/10 ए स्क्वायर, 1/3 ए बी, 3 कट कर दो, 2/5 ए बी, इट इज़ 4/3 3 जा 9 बी द स्क्वायर। तो ये रहा आंसर। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जैसे ये। तो यहाँ पर देखो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3/10 ए स्क्वायर, ए बी कॉमन ले लोगे अगर तो बचेगा 1/3 माइनस 2/5। ध्यान दो, ए बी मैंने दोनों जगह से उठा लिया, बाहर रखा। 1/3 यहाँ बच गया, 2/5 यहाँ बच गया। ये है 4/9 बी द स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो एक एक अक्षर। 3/10 ए स्क्वायर, ए बी अपनी जगह पर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 6, 3 5 जा 15 माइनस 4/9 बी द स्क्वायर। 3/10 a square plus 5 minus 6 will become minus ab upon 15 minus 4/9 b the square। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसे आप ऐसे ही रिपोर्ट करो। अब चलो हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो हमारा ये 6th क्वेश्चन है हमारे सामने। 6th क्वेश्चन, फिर उसी तरह से पहला टर्म ले लो, इस पूरे ब्रैकेट में ओपन करो, फिर y ले लो, पूरे ब्रैकेट में ओपन करो। इसी तरह से 6x इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर, 6x वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि आप पहले टर्म का पहले में मल्टीप्लाई किए, फिर दूसरे में कर रहे हो। वैसे यहाँ पर 1/3 एक्स स्क्वायर वाई
माइनस वाई इंटू वाई बन जाएगा वाई द क्यूब, क्योंकि ये पावर 1 है, ये 2 है, मिला के बन गया 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2x द पावर 3 प्लस 6x वाई द स्क्वायर माइनस 1/3 x स्क्वायर वाई माइनस वाई द क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन टर्म तो नहीं है, यह हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड ग्रुप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे ना वही प्रोसेस करवा रहा है, थोड़ा सा लेंदी वर्क रहेगा। मैं थर्ड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ, बाकी तुम्हें आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो वो कह रहे हैं ना इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ डरना नहीं है, सेम प्रोसेस है। पहला टर्म यहाँ है ए स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2a लिखो, फिर पूरा ब्रैकेट लिख लो, प्लस 1 लो और पूरा ब्रैकेट लिख लो। बस जो काम इसके पहले 2 बार करते थे अब 3 बार करेंगे बस, बिकॉज वी आर हैविंग 3 टर्म्स। जब मल्टीप्लाई करोगे ना a और a, ये बन जाएगा a द पावर 4 a द पावर 3 6a द स्क्वायर। पहले टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ किए और यहाँ कर लिए, ऐसा 3 अलग अलग पॉइंट्स पे तुमने मल्टीप्लिकेशन किया। आगे देखो 2a द पावर 3 माइनस 2 और 5 बनेगा माइनस 10 a द स्क्वायर माइनस 12a। ये 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, a स्क्वायर 5a प्लस 6, इतना तो लिख लिया। अब इसके बाद जो टर्म्स सेम हैं उन्हें ढूंढना है। जैसे a द पावर 4 पे कोई नहीं है, लेकिन a द पावर 3 के लिए मेरे पास यहाँ पे टर्म है, a स्क्वायर के लिए ये देखो टर्म्स हैं, और जो वैल्यूज़ a की हैं वो ये हैं, ये वैल्यूज़ हो गई, दैट्स इट। बाद में कांस्टेंट्स हैं, तो चलो हम लिखेंगे a द पावर 4 5a द पावर 3 प्लस 4 ना 6a स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसके पहले ये ले आ देता हूँ यहाँ पे, माइनस 2a द क्यूब 6a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर माइनस 12a प्लस 5a प्लस 6। हम खाली एक काम कर रहे हैं, सेम टर्म्स को एक जगह रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। अब a द पावर 4 रह गया, 5a द क्यूब 2a द क्यूब बन जाएगा 3a द क्यूब, 6a स्क्वायर एंड 10a स्क्वायर बनेगा माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, और ये एक बना देगा उसको माइनस ऑफ 3a स्क्वायर। इस सॉल्व करो, 6 और a बनेगा 7 में से 10 गया तो माइनस 3a स्क्वायर, फिर ये माइनस ऑफ 7a, ये प्लस ऑफ 6। इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। बाकी भी क्वेश्चन सिमिलर हैं, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। फिर अगर कहीं डाउट रहेगा कमेंट्स में ज़रूर लिख के पूछो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 3x plus 2 units and width
4x प्लस 10 यूनिट्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्योंकि देखो हमें पता है अगर रेक्टेंगल है विथ लेंथ एंड ब्रेड्थ तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उस हिसाब से हम अपने सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे लेंथ इज 3x प्लस 2 एंड इट्स ब्रेड्थ इज 4x प्लस 10। और ये बात किसकी कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। फॉर रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल is length into breadth, which is 3x plus 2 into 4x plus 10। 3x 4x plus 10 में मल्टीप्लाई होगा and we are getting 3 4 जा 12x square plus 30x plus 8x plus 20। 12x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 20। ये रहा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस फोर्थ क्वेश्चन। अब चलो हम फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी रिपीटिशन है जो हमने इसके पहले किया था, तो यहाँ पर भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है b माइनस 1 इंटू बी द क्यूब माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 माइनस ऑफ 2b माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप केयरफुली पढ़ो क्या दिया गया है। ये देखो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे माइनस की साइन है, फिर ये जो भी आएगा वो सबट्रैक्ट करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के इस प्रोसेस को देखो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। खाली b लिखो, b द क्यूब माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 लिखो, फिर लिखो माइनस 1। अब b द क्यूब माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 लिखो। इस पार्ट को ऐसे ही माइनस 2b माइनस 3 ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट ओपन भी बाद में करना, अभी वो भी मत करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, 4b। b का मल्टीप्लाई यहाँ किया, यहाँ और यहाँ पे। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ऑफ b द क्यूब प्लस 2b द स्क्वायर माइनस 3b प्लस 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 2b प्लस 3। जहाँ भी तुम्हारे पास b का पावर 4 है उसे रहने दो। b द क्यूब एंड b द क्यूब विल बिकम माइनस ऑफ 3b द क्यूब। उसके बाद देखो b स्क्वायर है बन जाएगा 5b स्क्वायर। फिर ये b और b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, सब एक साथ देख लो। 4b ये तो नहीं आएगा, ये 3b और ये 2b सब माइनस में ही हैं। ये 4 और 3 7 और ये 2 9, माइनस ऑफ 9b। अब कॉन्स्टेंट्स देखो कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 हो गया। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा लगे कि नहीं ज़्यादा जंबल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है इससे, तो बहुत आसान सा तरीका है, तुम एक स्टेप लिख लो थोड़ा ज़्यादा।
सिमिलर टर्म्स को लोकेट करो, ढूंढो उनको, एक जगह पे ला के रख लो। बी स्क्वायर को ढूंढो, साथ में ला के रख लो। 3b 2b कॉन्स्टेंट्स, देखो सारे टर्म हमने लिख लिए यहाँ पे। अब इसे तुम लिखोगे b द पावर 4 माइनस 3b द क्यूब प्लस 5b द स्क्वायर माइनस 9b 4 and 3 7 and 2 9 प्लस 7। ये रहा फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आज हमने सॉल्व किया है बच्चों। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। कहीं कुछ डाउट रहे, डिफ़िकल्टी रहे, आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के पूछो। खूब मेहनत से, खूब जम के पढ़ाई करो, खूब अच्छे से नॉलेज अचीव करो। फिर हम मिलेंगे। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।